गर्मी लगातार अपना कहर दिखा रही है और इस बार गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। गर्मी एक बार फिर अपना कहर दिखा रही है। जहां पर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में जो गर्मी है मई जून से शुरुआत होती थी और अप्रैल के आखिरी माह में तपना शुरू होता था। लेकिन इस बार गर्मी ने अप्रैल के शुरुआती दौर से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और वर्तमान में देखा जा रहा है कि अभी जो तापमान है 39 और 40 बरकरार है और 41-42 तक पहुंच चुका था। लगातार जो बदलाव है इसमें तापमान में देखने के लिए मिल रहे हैं। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और लोग काफ़ी अपने आप को ढक कर रख रहे हैं, तरल पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं जिससे गर्मी से बचा जा सके। अप्रैल महीने से ही गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अप्रैल में इतनी गर्मी है तो जून में क्या हाल होगा। लोग गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा रहे हैं और धूप से बचने के लिए स्कार्फ, दुपट्टे और ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, गर्मी तो बहुत है यहाँ और बाहर निकलते हैं तो पानी पी पी के थोड़ा अपना घबराहट के मारे दम निकलता है, घुट जाते एकदम ही। बहुत गर्मी है, क्या करते हैं? बॉडी को कैसे कवर कर रहे हैं? बॉडी को ये कवर करते हैं कि पानी पीते हैं, ग्लूकोज वगैरह पीते हैं और धूप भी बहुत है। पिछले सालों की तुलना इस बार ज़्यादा है, इस बार बहुत ज़्यादा है। अप्रैल में ही गर्मी पड़ने जी, अप्रैल में। अभी तो मई जून और बचा है। अभी इतना हालत ख़राब है तो आगे क्या होगा। और यहाँ तो इंदौर में तो और ज़्यादा ही है। तो बस पानी को 24 घंटे पानी चल रहा है, एक बॉटल साथ में रखना ही पड़ रही है। कैसे कवर कर रहे हो, कैसे बच रहे हो अपने आप? मैम कब रुमाल वगैरह बांध के ही रखना पड़ता है। बाइक पे भी बहुत ज़्यादा ही लू टाइप की गर्मियाँ चल रही है अभी तो। इस बार गर्मी पहले आ चुकी है, पहले मई जून में देखने। अब आने वाले टाइम में तो और देखना पड़ेगा, ज़्यादा ही पड़ेगा। क्लाइमेट का असर पड़ रहा है। हाँ, क्लाइमेट का ही असर। डॉक्टरों का कहना है कि अगर अति आवश्यक काम ना हो तो तपती धूप में बाहर निकलने से बचे। वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि शाम और सुबह के समय ही घर से बाहर निकला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गर्मी में बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं और लू से बचने के लिए किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। सही प्रश्न है आपका। और अचानक से जो परिवर्तन हुआ है, खासतौर पे अप्रैल शुरुआत होते से ही बड़ी तेज़ी से तापमान बढ़ा है और गर्मी भीषण रूप लेती जा रही है। और आगे भी जो मौसम विभाग की संभावना है वो गर्मी प्रचंड रूप में लेने वाली है और जो अधिकांश तापमान का सब जो रहेगा वो दिन भी अधिक आने वाले हैं। तो ऐसे समय में इनसे बचाव ही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम करेगा। और वर्तमान में यदि ये बात करें कि कौन सी बीमारियां रहती हैं, तो मूलतः जो बीमारियां रहती हैं वो जल जनित बीमारियां रहती हैं, जिनमें स्वच्छ जल न मिलने के कारण या दूषित जल के सेवन करने के कारण होने वाली बीमारियां होती हैं। प्रमुख बीमारी जो इसमें इस समय हमारे पास आ रही है वो डायरिया, डिसेंट्री की बीमारी रहती है। दूसरे नंबर पे इसमें पीलिया की बीमारी आती है और तीसरे नंबर पे टाइफाइड की बीमारी आती है। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस तरह की बीमारियां भी चलती रहती हैं। इनसे बचाव का मुख्य जो अगर अपन बात करें तो वो ये बहुत साधारण से उपाय रहते हैं कि पीने का पानी हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। ये न सिर्फ इस मौसम की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि हर मौसम में ही स्वच्छ जल पीने का प्रयास करें। बड़ा आसान विधि रहती है कि क्लोरीन की एक टैबलेट समस्त शासकीय केंद्रों में मिल जाती है। रात्रि के समय वह 20 लीटर में एक टैबलेट को डाल दें और सुबह उस पीने योग्य हो जाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कई लोगों को स्वाद पसंद नहीं आता है, गंध पसंद नहीं आती है, तो रात्रि के समय पानी को उबाल के रख लें और किसी भी जैसे गर्मी का मौसम है तो मटके का इस्तेमाल करें और मटके में रख लें और सुबह पीने योग्य पानी हो जाता है। तो स्वच्छ जल प्राथमिकता रखें। दूसरा ये है कि बासी भोजन को कतई इस्तेमाल ना करें। एक बार में उतना ही भोजन बनाएं जितना कि आपको इस्तेमाल करना है, बासी भोजन ना रखें। तीसरी बात ये है कि भोजन हो अथवा जल हो, दोनों को ढक कर रखें, खुला हुआ ना रखें ताकि मक्खी, मच्छर इत्यादि ना बैठे और इनमें गंदगी का प्रसार इधर से उधर ना हो। चौथी और महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि फल और सब्जियां अधिक पकी हुई ना लें एवं ताज़ी सब्जियों को लेके अच्छी तरह से धोने के पश्चात ही उनका उपयोग करें। अधिक पकी हुई होने पर उनके जल्दी सड़ने का एक रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इतनी तेज़ गर्मी में हम अपना बचाव कैसे करें।
तो जो भीषण गर्मी का समय रहता है लगभग 12 बजे से 4 बजे के समय के बीच के उसमें, तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि यदि अत्यावश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा इस समय को अवॉइड करें और इसके पूर्व अथवा पश्चात ही अपने अन्य कार्य निपटाएं। दूसरा ये है कि यदि निकलना आवश्यक ही हो तो कृपया पूरी बाह के कपड़े पहनकर निकलें बाहर। शरीर में हाइड्रेशन पूरा रहे, यानी कि पानी की कमी ना हो। पानी किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, जलजीरा पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, सादा पानी या अन्य किसी भी तरह का पानी या नारियल पानी ले सकते हैं या किसी भी तरह का पानी लें। एक और महत्वपूर्ण बात ये रहती है, तेज़ धूप से आने के पश्चात एकदम से ठंडा माहौल में ना चले जाएं, कुछ देर तक अपने शरीर को वातानुकूलित होने दें, यानी कि तेज़ धूप से आने के बाद कुछ सामान्य तापमान में रहें, फिर जाके कूलर अथवा अन्य चीज़ों में जाएं। इस तरह का यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप तेज़ गर्मी से बचे रहेंगे। सर, अब ये तो बात हुई कि क्या क्या बचाव करना चाहिए। अभी वर्तमान की बात करें तो कुछ लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित नजर आ रहे हैं या फिर ऐसे ही जो पेशेंट है उनमें बढ़ोतरी हुई है? नहीं, वर्तमान में तो ऐसे बच्चे या मरीज जो सामान्यतः मैं देखता हूँ उनमें कोई ऐसा केस नहीं आया है जो जिन्हें हम कहें कि हीट से संबंधित हीट स्ट्रोक या ऐसे कुछ बच्चे हों, तो वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैंने निवेदन किया है कि बचाव करें ताकि आगे भी ऐसे बच्चे ना आए। सर, पानी को देखकर एक कमी देखने के लिए मिलती है कि लोग गर्मी में पानी का सेवन बहुत कम भी करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, उसके से कई बीमारियां भी होती है और कई पानी भी गंदा आने लग जाता है क्योंकि कई जगह पे बारिश भी होने लगती है। आपका कहना बिल्कुल सही है और शुरुआत भी मैंने पानी से ही की थी। और पानी एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, यदि वह स्वच्छ है। स्वच्छ नहीं है पानी और गंदा पानी है तो वो कई बीमारियों का जन्मदाता भी हो जाता है। तो हमें सामान्य रूप से ही दिन में एक सामान्य एडल्ट को 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और गर्मी है और कहीं आप बाहर निकल रहे हैं तो मात्रा और आवश्यकता अनुसार बढ़ा देनी चाहिए। अन्य लोग भी इसी अनुपात में पानी पी सकते हैं, परंतु पानी पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि बारिश के मौसम में अथवा गर्मियों के मौसम में सब पानी की जब जल स्रोत सूखे पड़ने लग जाते हैं तो पानी की स्वच्छता में कमी आ जाती है। ऐसे में उन्हें अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करके नगर निगम के माध्यम से स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति स्वयं भी चाहे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकता है और पानी को उबाल कर पी भी सकता है, परंतु पानी हर हाल में पीना है और पर्याप्त मात्रा में पीना है ताकि शरीर में हाइड्रेशन पर्याप्त बना रहे। गर्मी लगातार तेज होते जा रही है और गर्मी का असर देखने के लिए मिल रहा है। आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से वो गर्मी के चलते अपने आप को बचा रहे हैं, तरल पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही आपने डॉक्टर को भी सुना कि वो क्या सलाह दे रहे हैं, अभी वर्तमान में जो बीमारियां हैं कौन कौन सी है, साथ ही इन बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सके और इस तेज धूप की गर्मी से कैसे बचा जा सके। गर्मी जो है 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ रही है और अप्रैल माह से गर्मी शुरू हो चुकी है। गर्मी को देखते हुए कई जगह जो है ग्रीन नेट लगा दिए गए हैं, शेड लगा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था जिला नगर निगम ने करी है। तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो संस्थाएं भी कर रही हैं। लोग भी अपना ध्यान रख रहे हैं कि जो धूप है उसमें कम निकले, शाम के समय या सुबह के समय निकले और अब लगातार जो गर्मी है वो तेज़ होते जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।